अच्छा, तो हम गरीब लोग अपने पैसे को एक अच्छी जगह पे रखना नहीं चाहते। तो आज के इस वीडियो में मैं यही चर्चा करने वाला हूँ कि ये 4 जगह हैं, जहाँ पे आपको अपने पैसे को लगाना चाहिए और इससे आपको एक अच्छा इनकम जनरेट होगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं इसके कुछ रिस्क वाले पॉइंट के ऊपर चर्चा करूंगा और हाँ, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कॉपी में लेकर के बैठो ताकि इन चीजों को नोट डाउन कर सकूं। इस साइड में इसके कुछ पॉइंट लिखा हूं, आप लोग पहले इसे समझ लो, फिर इसके बारे में बताऊंगा कि क्या क्या 4 एसेट्स हैं। तो पहले आप लोग बारीकियों के साथ समझो कि आखिरकार हमें ये 4 जगह कौन सी हैं जहाँ पे अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। देखो, गरीब लोग गरीब इसलिए रह जाते हैं ताकि अपने पैसे को एक अच्छी जगह पे नहीं रख पाते। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सोचो कि आप अपने बैंक के अंदर अपने पैसे को रखते हो तो कितना रिटर्न देगा? 2-3%। और ऐसे ऐसे आप कमाते रह जाओगे, खाते रह जाओगे, आपके पैसे खत्म हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान से देख लेना कि क्या क्या चीजें हैं। यहाँ पे देखो, मैंने पहला पॉइंट लिखा है, कुछ सेफ भी है और कुछ रिस्की भी है। तीसरे की बात करें, बैंक बेस्ट है पर उतना नहीं जितना महंगाई बढ़ रही है। अब महंगाई से मुझे एक बात ख्याल में आई, मुझे याद आया कि महंगाई हर साल बढ़ती जा रही है। अब बैंक तुम्हें 2-3% का इंटरेस्ट दे भी दे, हाँ यही आम बैंक अपना बचत खाते की मैं बात कर रहा हूँ, तो क्या उससे आपके पैसे बढ़ रहे हैं? बस आपको लगता है, लेकिन साथ साथ इधर से महंगाई भी बढ़ती है तो आपका पैसा कुछ नहीं बढ़ रहा। ये क्लियर हो गया। चलो अब हम बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर कि आखिरकार ये टॉपिक क्या है और इसे हमें कैसे समझना है। ये 4 जगह हैं जहाँ पे आपको पैसे को निवेश करना चाहिए। अगर मैं पहले की बात करूँ तो स्टॉक मार्केट। अब आप समझोगे कि ये तो फंसा देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। स्टॉक मार्केट में अगर आपको थोड़ा भी नॉलेज हो तो आप यहाँ पे स्टॉक बाय कर सकते हो और ये थोड़ा रिस्की है। मैंने पहले ही बोल दिया था कि थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट रिस्की हो सकती है। जहाँ पे आप देखो स्टॉक बाय करो, लेकिन आप रिस्क पे लेकर के और कोई एक्सपीरियंस वाला हो, उससे आप लोग नॉलेज दे करके ही स्टॉक बाय करना, तब जाके आपको प्रॉफिट होगा, वरना लॉस हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे बात करूंगा म्यूचुअल फंड। अब देखो, म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड है जिसमें आप SIP कर सकते हो, अपने पैसे को SIP के जरिए लगा सकते हो या फिर FD कर सकते हो, काफी चीजें कर सकते हो इसके अंदर। तो ये हो गया म्यूचुअल फंड। ये थोड़ा सेफ है, लेकिन इसमें भी थोड़ा बहुत रिस्क होता है जब मार्केट पूरा डाउन होता है तब। तो समझो आप यहाँ पे कि देखो, मैंने क्या कहा था, सेफ है और आपको 10 से 15% का रिटर्न भी देगा। लेकिन अगर नीचे मैं बात करूं तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म है और यहाँ पे लॉन्ग टर्म। आखिरकार लॉन्ग टर्म सही क्यों है, शॉर्ट टर्म गलत क्यों है? अगर आप देखो, अगर आप SIP के जरिए अपने पैसे को बढ़ाना चाहते हो तो मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर 10 साल से नीचे आपको SIP करना है तो अपना करो। आप RD में इन्वेस्ट कर दो, वो सबसे बेस्ट है, लेकिन आप SIP ना करो। पूछो क्यों? RD में फिक्स है कि आपको फिक्स अमाउंट मिल जाएगा, लेकिन SIP कर दोगे तो आप लोग म्यूचुअल फंड के अंदर लॉस में जा सकते हो, क्योंकि मार्केट हमेशा डाउन होता रहता है, कभी अप कभी डाउन। तो अगर 10 साल से नीचे आपको निवेश करना है, 10 साल से नीचे शॉर्ट टर्म बोलते हैं, तो अगर इससे नीचे निवेश करना है तो आप ना करो। अब मैं बात करूंगा लॉन्ग टर्म की। तो लॉन्ग टर्म यानी कि 10-15 साल से ऊपर अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप लोग म्यूचुअल फंड में जरूर से इन्वेस्ट करना, क्योंकि जब आप अपने टाइम को दोगे उसके अंदर तो आपको रिटर्न भी अच्छा खासा मिलेगा। अगर टाइम ही नहीं दोगे कहीं पे भी तो आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। तो इन बातों को आप लोग अच्छे से ध्यान रखना, और कहीं भी आप निवेश करने से पहले किसी भी अच्छे अनुभवी के पास आप लोग जाओ, या फिर अगर YouTube के जरिए देख रहे हो तो YouTube पे सर्च करो, अच्छा एक्सपीरियंस लो, उसके बाद ही इन्वेस्ट करो, क्योंकि भाई पैसे का खेल है, कोई मजाक नहीं हो रहा है। ठीक है भाई? तो आप लोग ये चीजें कर सकते हो। ये हो गया हमारा पहला, जहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना है, पहला पॉइंट। अब दूसरे की बात करें तो यहाँ है प्रॉपर्टी खरीदना। जी हाँ दोस्तों, आप प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हो, यानी कोई घर खरीद लिए, कोई जमीन खरीद लिए। अब इससे 2 चीजें होंगी, पहले आप ध्यान दे दो। यहाँ पे आप देखो रेंटल इनकम। अगर आप पूरा घर ही खरीद लेते हो तो आपको अच्छा इनकम हो सकता है रेंट के जरिए से। अगर नीचे बात करो दूसरा पॉइंट, तो दूसरा पॉइंट समझो आप, टाइम के साथ साथ इसका प्राइस बढ़ता जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब आप खुद सोचो कि अगर आप कोई घर लेते हो तो टाइम के साथ साथ उसका पैसा बढ़ता जाएगा, उसकी कीमत आगे बढ़ती जाएगी। तो आप लोग समझो कि अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हो तो टाइम के साथ साथ उसकी प्राइस भी बढ़ेगी। लेकिन इसमें एक चीज है, इसके लिए आपको बिग अमाउंट चाहिए, अच्छा पैसा चाहिए, आपके पास पैसा होना चाहिए, तभी तो आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करोगे। तो आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हो प्रॉपर्टी के अंदर तो ध्यान से देखना, कागजी जो भी करवाए हैं उन्हें भी फॉलो करना, और देख लेना कि उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई कंप्लेन ना हो। अगर आप नहीं जानते तो रजिस्ट्री कैसे होती है, क्या क्या चीजें हैं, सब आप लोग सर्च करके देख सकते हो यूट्यूब पे, या फिर कोई भी एक्सपीरियंस व्यक्ति है उससे आप पूछ सकते हो ये चीजें कैसे होती हैं, तो पूरा आपको एक्सप्लेन करके बता देगा। तो अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है तो इन चीजों को आप अच्छे से जांचो परखो, उसके बाद ही इन्वेस्ट करना। अगर हम तीसरे की बात कर दे तो वो है सोना। जी हाँ दोस्तों, गोल्ड में इन्वेस्ट करना है। अब देखो, आपको यहाँ पे मैं गोल्ड तो लिखिया, लेकिन अभी गोल्ड की कीमत, सोने की कीमत काफी ज्यादा अब चल रही है। मेरे हिसाब से अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो 1,60,000 हो गया। ठीक है? तो आप लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करो, लेकिन कब? तो जब इकोनॉमी डाउन हो या फिर अनसर्टन हो जाए तब आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, तब आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जब ये 2 चीजें हो रहे हैं तब आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको प्रॉफिट जरूर से मिलेगा। गोल्ड की एक और खासियत बताता हूँ, अगर आप फिजिकल गोल्ड के बजाय डिजिटल गोल्ड खरीदते हो तो इसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अब डिजिटल गोल्ड कैसे खरीदते हैं
अगर आप कमेंट करते हो तो मैं उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा कि डिजिटल गोल्ड कैसे खरीदते हैं। अगर मैं नीचे बात करूं, ये तो हो गया गोल्ड खरीदना। चौथे पॉइंट की बात करें तो ये सबसे बिना रिस्क की 100% सेफ और ज्यादा रिटर्न देने वाली इन्वेस्टमेंट होने वाला है। इसीलिए मैं इस प्लान को सबसे नीचे रखा था ताकि आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करके बता सकूं कि आखिरकार इस चौथे में मैंने क्या क्या लिख रखा है। और इस चौथे में 4 स्कीमें हैं, मैं आपको बारीकी से बताऊंगा और इसके फायदे भी बताऊंगा। ये पूरा 100% सेफ है और सबसे बेहतर है। बैंक से तो भाई अच्छा है। अगर आप बैंक में पैसे रखते हो तो यहाँ पे लगा दो। अब देखो, अगर आप बैंक के अंदर पैसा रखते हो तो मैं आपसे कहूंगा कि बिना कुछ सोचे समझे यहाँ पे पैसे लगा दो, आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। ठीक है भाई। सबसे पहले की बात करें तो पब्लिक प्रोविडेंट, अब इसको देखो, इसके अंदर आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो। अब दूसरे की बात कर ले तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो सुकन्या समृद्धि योजना। आखिरकार अब हम इसके अंदर कैसे इन्वेस्ट करेंगे। हाँ दोस्त, हर किसी के घर में एक लड़की होती है और उसकी एज 5 साल से नीचे होती है। इसके ऊपर मैं पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके वीडियो बनाऊंगा, आप लोग उसे भी आकर के देख लेना। तो सुकन्या समृद्धि योजना, इसके अंदर आप लोग इन्वेस्ट करो, बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। और जब आपको रिटर्न मिलेगा तो आप हैरान रह जाओगे। तो आप लोग इसके अंदर इन्वेस्ट करो। 300 रुपए से अच्छा काम कर सकते हो आप लोग। 250 रुपए से, 300 रुपए से 12,500 तक आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो, पूरा मैक्सिमम। तो सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर आप लोग जरूर से इन्वेस्ट करना। मैं आपको बता दूं कि पूरा टैक्स फ्री है, जितने भी टैक्स लगते हैं पूरा फ्री है और जितनी भी चार्जेस होती हैं सब फ्री। तो इसके अंदर इन्वेस्ट करो। नीचे बात करें तो MIS स्कीम, ये क्या होता है? इन मंथली इनकम स्कीम। आखिरकार इसमें क्या होता है? एक बड़ा अमाउंट लो और उस अमाउंट को पोस्ट ऑफिस के MIS स्कीम के अंदर जमा कर दो और जमा करके बस भूल जाओ। आपको इतना अच्छा रिटर्न मिलेगा। आपको पता है MIS स्कीम के तहत आपको कितना रिटर्न मिलता है? नहीं पता होगा, मैं बताता हूँ। 7.4% का रिटर्न मिलता है। तो आप लोग MIS स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब मैं चौथे की बात करूं तो SCS स्कीम, ये क्या है भाई? सीनियर सिटीजन स्कीम। तो अगर आपके 60+ है तो आप सीनियर सिटीजन स्कीम के अंदर जरूर से इन्वेस्ट करना। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि बैंक सीनियर लोगों को अच्छा रिटर्न देता है। अब कितना देता है मैं आपको बता दूं तो 8.2%। तो आप लोग इस चीजों का ध्यान रखें, जहां आपको रिटर्न अच्छा मिल रहा है वहां पे इन्वेस्ट करो। तो ये चौथा जो गवर्नमेंट स्कीम थी, मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बता दिया कि कोई डाउट ही ना रहे। अब मैं ये पूरा आपको बता चुका हूँ। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ये पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। वीडियो अगर थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर मैं आपसे कहूँ कि यार अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, आपको मैं जरूर से रिप्लाई करूंगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। फिर से मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय।